राजीव रंजन, मिशन पाकिस्तान है हमारा, जी पाकिस्तान को सबक सिखाना, आतंकवाद जो ये आखिरी सांसों पर हम ले आए थे उसका पूरा दम निकाल देना। तो हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? ये ज्यादा जोर लग रहा है हिंदू मुसलमान पर। देखिए संदीप चौधरी जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है और मैं सैद्धांतिक तौर पर इस बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान ने अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी है, भारत में जो मजहबी भाईचारा है, जो एक गंगा जमनी तहजीब है, सदियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जो एक आदत हमने बनाई, एक दूसरे के त्योहारों का हम सम्मान करते रहे, उनमें शामिल होते रहे, आज इस कहीं ना कहीं इस जो ये पूरी व्यवस्था है इसको पाकिस्तान ने नष्ट करने के लिए जो इस हमले के दौरान जो धर्म पूछकर मारने की जो कार्रवाई है, इसको इसी रोशनी में देखा जाना चाहिए कि ये एक खेल है जिसमें परस्पर अविश्वास बढ़े और लोग पाकिस्तान की बजाय मुसलमानों को दुश्मन मानने लगे। और मुझे ऐसा लगता है भारत जैसे देश जहां दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामिक आबादी है और हिंदुस्तान की आज़ादी का सवाल हो या भारत का नवनिर्माण हो, और मैं तो कहूँगा जब कश्मीर पर कबायलियों का आक्रमण हुआ और पाकिस्तानी सेना उनके साथ थी, तो कश्मीर में सबसे बड़ी कुर्बानी सीमाओं की हिफाजत और कश्मीर को बचाने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान की है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जो नहीं भूल रहे हैं ना हम, राजीव जी, सेक्युलरिज्म उमर अब्दुल्ला के पिता फरूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम पूरी तरह से सिरे से खारिज कर रहे हैं, ये टू नेशन थियरी को हम मानते ही नहीं। जहां ये अच्छी चीज होती दिख रही है उस पर मट्टी डाल रहे हैं क्या? बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो न जाने कहां से ये नई जानकारी लेकर आए हैं कि 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां उन्होंने भारत में शादी की है, भारत में रह रही हैं और नागरिकता भी नहीं ली। ऐसा हो सकता है? ये आपकी सरकार है 11 साल से। देखिए मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो बिल्कुल सही कहा कि टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा विरोधाभास तो कश्मीर का एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उदय था। वो एक इस्लामिक राष्ट्र था और वो उसके प्रधान उसके महाराजा हरि सिंह थे और सबसे लोकप्रिय नेता वहाँ शेख अब्दुल्ला थे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए जब भारत का हिस्सा कश्मीर बना तो निसंदेह इसमें उन दोनों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अब इतिहास के पन्नों के से बाहर निकलते हैं और आज की जो परिस्थितियां हैं, मैं केवल निशिकांत दुबे की बात नहीं कहूँगा, कई बार उनके बयानों से पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अलग किया और नहीं खुद नहीं यही तो पेच है। नड्डा साहब अच्छा किया आपने, अच्छा किया आपने ये बात कही जब वो मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार और धार्मिक युद्ध करवा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश। ये धार्मिक युद्ध तो पाकिस्तान करवा रहा है ना, उनको तब चुप कराया गया। जेपी नड्डा ने एक्स पर ट्वीट किया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। कितनी व्यक्तिगत राय करेंगे भाई, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। और फिर जानकारी है, ये तो बेहद गंभीर मामला है ना। 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां उन्होंने भारत में शादी कर ली, ना नागरिकता ली। वो तो कह रहे हैं ये आतंकवाद का नया चेहरा है। तो सरकार क्या सो रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है संदीप जी, आपने दोनों ही पक्षों को का तुलनात्मक जो विवरण दिया है। आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री के भी बयान को देख लीजिए, हाँ। अनिल देशमुख का बयान देख लीजिए, कांग्रेस के अनेक, आज कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें प्रधानमंत्री जी का सर कटा हुआ है, गायब उसका शीर्षक है। तो मुझे लगता है आज देश का, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आत्मा लहूलुहान हुई है, भारत की संप्रभुता पर हमला है और भारत ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं।
सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने ये विश्वास दिलाया कि हम मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस ने भी कहा जो हमारी आधिकारिक लाइन है उससे बाहर जाकर बात नहीं करें, लेकिन इसका अनुसरण करने की जिम्मेदारी हम आप सब पर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, राजनेताओं सबकी जवाबदेही है कि ये संयम का वक्त है। देश एक कठोर फैसले की ओर बढ़ रहा है, कुछ बड़ा होगा और मुझे ऐसा लगता है ऐसे समय में अगर देश कोई फैसला लेने की बात कर रहा और हम घर के अंदर के द्वंद्व को लेकर के और राजनेताओं के बयानों को भी जनता अब गंभीरता से नहीं ले रही है। कई ऐसे नेता हैं जिनके बड़बोले बयानों को भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले देखा, कुछ कांग्रेस तबका ने भी है देखा। ना, कुछ सिरफिरे, कुछ ऐसे तत्व हैं वो गंभीरता से ले लेते हैं। वो सिरफिरा आगरा में एक जो रोजी रोटी कमा रहा था, बिरयानी दे रहा था, उसको गोली मार देता है। उसके बाद वीडियो ट्वीट करता और कहता है हमारे 26 मारे, मैं 2600 मारूंगा। अब देखिए दिमाग में कितना पागलपन भरा जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, इसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जो आज मीडिया के चारों माध्यम, मैं तो खुलकर कहता हूं कि चाहे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिम्मेदारी सबकी है। राजनेताओं के बयानों को सुर्खियां कौन दे रहा है? कौन दे रहे हैं सुर्खियां? क्या हम संयम नहीं बरत सकते हैं? नहीं, ये तो कैश 22 वाली बात हो जाएगी कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। एक मिनट राजीव भाई, पर सुरेंद्र राजपूत, अगर निशिकांत दुबे मोटर माउथ साबित हो रहे हैं तो आपकी तरफ से भी, विपक्षी खेमे और खास कांग्रेस की तरफ से सर कटा हुआ तस्वीर लगा देंगे प्रधानमंत्री की। अरे धर्म कौन पूछता है, किसके पास इतना समय होता है। ये गैर जरूरी बयान देने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में पाकिस्तान को सबक सिखाना है ना, या राजनीति चमकाना है? धन्यवाद संदीप भाई, आज गला खराब है, थोड़ा समय दे दीजिएगा। एक चीज मैं साफ कहता हूं, जो अभी राजीव भाई ने कहा, मैं कई बातों से उनकी सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी का सर किसने काटा, किसने नहीं काटा, ये वो कार्टून है। और आप मुझे ये बता दीजिए इस कार्टून में प्रधानमंत्री कहाँ है? लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर कोई आदमी इसमें प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता है, गायब लिखा हुआ है, कटा तो नहीं है। तो कार्टूनों को आप इस तरीके से मत कीजिए। एक बात मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संदीप भाई, हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्षियों के जो अनधिकृत लोग हैं, अधिकृत नहीं है, अनधिकृत लोगों के बयानों को ढाल बना करके अपनी कमजोरी, अपनी असफलता और अपनी जिम्मेवारी से क्यों मुंह मोड़ना चाहती? नहीं, ये तो वही, आप मुझे एक लाइन बता दीजिए। नहीं, सुनिए ना सुरेंद्र भाई, ये जयराम रमेश का मैंने बयान सुना कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। फिर तो जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, पहले कह दिया था जेपी नड्डा ने, उनकी व्यक्तिगत राय है। तो व्यक्तिगत करते रहिए और हिंदू मुसलमान होता रहेगा। यहां पर सबक सिखाना था पाकिस्तान को। ये बात तो सुन लीजिए ना आप मेरी। हमको सबक सिखाना है पाकिस्तान को, और सबक हम सिखा रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान को। हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी है? पूरा इंडिया गठबंधन है, देश सबके साथ खड़ा। आतंकवाद के विरोध में सारे देशवासी खड़े हैं, कश्मीर के मुसलमान भी खड़े हैं, यूपी के भी, केरल के भी। लेकिन उसके बाद बातें क्या हो रही हैं? बातें क्या हो रही हैं कि साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह कहा तो निशिकांत दुबे ये कहेंगे कि देश में गृह युद्ध है। आप सारी बातें कह रहे हैं भाजपा वाले कि साहब पाकिस्तान में कांग्रेसी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान तैर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान ने जो डोजेर बनाया है ना संदीप भाई, वो बनाया है निशिकांत दुबे के बयान को, और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी का सांसद कह रहा है हिंदुस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। रूलिंग पार्टी का सांसद कह रहा है हिंदुस्तान में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है। रूलिंग पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां पर वो जाति और धर्म की बात कर रहे हैं वहां पर। यह पाकिस्तान का ऑफिशियल डोजायर है,
और इस पाकिस्तान ऑफिशियल की छोड़िए डिजायर पर की यहाँ मजम्मत पर करने का काम विजय विपक्ष का वडेट्टीवार, वो आपके नेता है ना, वो कह रहे हैं कि आतंकियों के पास गोली मारते वक्त हिंदू हो या मुसलमान पूछने का समय नहीं होता। अरे भाई, यहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि मजहब पूछकर ये किसी बात- को, एक मिनट सुनिए ना, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला कि मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, पाकिस्तान कौन से दीन की बात करता है? पाकिस्तान तो खालिद से भी बदतर है, धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं है। हम पाकिस्तान की बोली क्यों बोलने लगे? सर, पाकिस्तान की बोली कोई नहीं बोल रहा आज की डेट में सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं कि जो कश्मीर में हुआ वही वहां मुर्शिदाबाद में हुआ है। मुर्शिदाबाद और कश्मीर एक जैसे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं देश में गृह युद्ध छिड़ रहा है। सत्ताधारी पार्टी है, विपक्ष के पाकिस्तान नेता की चाल में तो फंस कोई रहे भी हैं बात हम। कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता, बिल्कुल पाकिस्तान की चाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग फंस भी रहे हैं और उन्हें मैं मुफीद भारतीय लग रहा जनता है। पार्टी की बाल बात नहीं कर रहा हूं, मुकुंदाचार्य, बतौर समाज के हम फंस आपका- रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान करते घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं इस चीज को मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं और राजीव भाई की बात का भी समर्थन करता हूं। हम हिंदू मुसलमान जमीन पे नहीं है। अगर जमीन पे हिंदू मुसलमान होता तो पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ न खड़ा होता। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कैंडल मार्च किया है, अभूतपूर्व कैंडल मार्च हुआ है। आपको बताऊं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, जाने और अनजाने में अपनी वोटों की फसल करने के लिए, और सांप्रदायिकता की और जहर की खेती बाल मुकुंद जैसे लोग कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग कर रहे हैं। बीजेपी का गुजरात हैंडल कर रहा है, बीजेपी का छत्तीसगढ़ हैंडल कर रहा है, बीजेपी का कर्नाटका हैंडल कर रहा है। हाँ, हमारे यहां से कुछ बयान, अब जैसे आपने कहा मणिशंकर अय्यर, एएनआई को मैं नाम लेकर के कहता हूं, एएनआई को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विवाद लेकर के आओ। जो नेता 5 साल सोए रहते हैं उन नेताओं के यहां एएनआई उनके मुंह में जो है पार्टी से निकाल दो ना आप। सुन लीजिए, मैं किस्सा ही आपको बड़ी खत्म जिम्मेवारी करिए। से कहता हूं। सर सुनिए ना, एक मिनट। अगर वो हमारा नेता कोई भी हिंदू मुसलमान करेगा, एक बयान दिखा दो आप, अगर क्या नाम विपक्ष के किसी नेता ने हिंदू मुसलमान किया हो, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करी, धर्म पूछ के नहीं मारा ये बात करी, क्योंकि लोगों को क्या नाम वो करना था, पैसिफाई करना था। धर्म पूछ के मारा गया, इस सीडब्ल्यूसी का हमारा बयान था। हमने तो बयान, हमारा आधिकारिक वही है जो देश का है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर लेकिन भारतीय जनता एक पार्टी मिनट। की सरकार अपनी असफलता को, सर पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्जाम क्यों? हम तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।